महाराष्ट्र में एनसीपी के मर्जर को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रवादी दलों का एक साथ आना अजीत पवार की इच्छा थी। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि अजीत पवार की इच्छा पूरी हो, यही उनकी भी चाहत है। पवार के मुताबिक बीते 4 महीनों से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी और 12 तारीख को इसकी आधिकारिक घोषणा होनी थी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरे घटनाक्रम में सुनेत्रा पवार के साथ उनकी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ शरद पवार के आवास पर अहम बैठक चल रही है। वहीं खबर यह भी है कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में वो और सुप्रिया सुले नहीं जाएंगे। आज सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, क्या जो नाम लेते हैं उनको जानता। और शरद पवार आज जो मर्जर का दावा कर रहे हैं और अजीत पवार के साथ जिन मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए, 17 जनवरी 2026 को शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। और इसी मुलाकात के बाद लगभग ये तय हो रहा था कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा यहां पर हुआ जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। और उसके बाद आप देखिए, ये पूरी सत्ता की लड़ाई यहां पर बदलती जा रही है कि आखिर अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और जो फैसले अजीत पवार की ओर से यहां पर लिए गए थे, मर्जर की जो बात सामने आ रही थी, क्या वाकई वो सही साबित होगी? और देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद एक तरफ एनसीपी के मर्जर को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बनाने को लेकर जो जल्दबाजी हो रही है उसकी इनसाइड स्टोरी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। दरअसल महायुति की इच्छा है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बने, क्योंकि डिप्टी सीएम बनाकर महायुति एनसीपी पर कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है। क्योंकि अगर मर्जर होता है तो शरद पवार के पास एनसीपी की कमांड चली जा सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का यह फैसला लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अजीत गुट के ही कुछ नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे नहीं चाहते कि एनसीपी पर शरद पवार की कमांड हो। और इसी कारणवश देखिए, अब लगातार एक खींचतान यहां पर देखने को मिल भी रही है। और इसी के साथ अब आपको बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद ये उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी खाली हुई है उसको लेकर तो सियासत हुई है, हलचल भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये तस्वीर देखना बहुत ज्यादा अहम है, जो कि उस वक्त की तस्वीर है जब अजीत पवार हम सब के बीच में यहाँ पर थे। 17 जनवरी 2026 की तस्वीर आपको दिखाएं। इसको लेकर चर्चाएं भी यहाँ पर हुई। अजीत पवार को आप देख रहे हैं, अपने चाचा के ठीक बगल में वो यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। और ऐसे में इसके बाद यहाँ पर शायद बातचीत इसी बात को लेकर हो रही थी कि अब आगे की रणनीति किस तरीके से लेकर यहाँ पर साथ चलना है। क्योंकि जो यहाँ पर चुनाव भी हुए थे उसमें भी हमने देखा था किस तरीके से कई जगहों पर दोनों पार्टियां साथ यहाँ पर चुनाव लड़ी थी। आप देखिए, यहाँ पर उनके जो बेटे हैं रोहित पवार, ये भी आपको बैठे हुए, जो उनके भतीजे हैं रोहित पवार, वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसी मीटिंग में अजीत पवार भी यहाँ पर शामिल थे, कई विधायक भी उनके इस वक्त पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, शरद पवार साथ में बैठे हैं और साथ ही में अजीत पवार भी हैं। 17 तारीख की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, 17 तारीख। और अभी 2 दिन पहले यह हादसा हुआ था, तब उनकी जान गई थी। लेकिन उससे पहले शायद इस बात पर चर्चा यहां पर हो रही थी। अजीत पवार भी इस बात को जरूर चाहते थे कि किसी भी तरीके से मर्जर यहां पर हो जाए शरद पवार गुट का और अजीत पवार गुट का। और इसी को लेकर शायद ये बातचीत यहां पर हो रही थी, जिसका आधिकारिक ऐलान लगभग फरवरी के महीने में यहां पर होने भी वाला था। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो हम सब ने देखा और उसके बाद से अब लगातार यही कयास लग रहे हैं कि जो वो चाहते थे क्या वो सही साबित हो गया फिर नहीं। और अब डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद देखिए, खाली हुई उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज है। खबर है कि महाराष्ट्र को आज पहली महिला डिप्टी सीएम मिल सकती है। एनसीपी के दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं और उनके बेटे पार्थ पवार और राज्यसभा की सीट उनको दी जा सकती है। अभी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बताया कि इस मीटिंग में एनसीपी के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। एनसीपी के सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा।
एनसीपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर ये मांग की है कि अजीत पवार को जितने भी विभाग आवंटित थे वो सभी विभाग सुनेत्रा पवार को दिए जाएं। दरअसल अजीत पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग था। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि इस बार वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस खुद अपने पास रख सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग वहाँ पे है, उसमें आज निर्णय किया जाएगा। उसके बारे में हम राज्य के मुख्यमंत्री जी, जो उनका अधिकार है, उनको इसके बारे में हम अवगत करें। कार्यकर्ताओं ने वहिनी से विनती की है कि वहिनी, आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता, हमारा दुख कोई कम नहीं कर सकता, मगर हमारे दुख के ऊपर आपको फूंकर मारनी पड़ेगी। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजीत दादा का जो सपना है, अजीत दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। आपको भी मालूम है, राजनीति में समय सूचकता बहुत अहम रखती है। और देखिए, सुनेत्रा पवार को लेकर एनसीपी नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की, जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है और वो अजीत दादा के परिवार के साथ हैं। कुठलाही निर्णय जो काही घ्यायचा असेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे राहू, सरकार म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टी। त्यामुळे मी आत्ता आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं असेल। और विवेक गुप्ता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एनसीपी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। विवेक, क्या तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब कहा तो ये जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद यहां पर सुनेत्रा पवार संभाल सकती हैं, लेकिन क्या इससे शरद पवार नाराज हैं? उनकी नाराजगी को लेकर कोई खबर, क्या फैसला वो ले रहे हैं? देखिए शिवानी की, शरद पवार बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनके जो परिवार है, रोहित पवार और सुप्रा सुले, ये भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं तो आज शरद पवार को पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें और उनके परिवार वाले को सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही है, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था। दूसरी बात शरद पवार ने कह दी है कि जिस तरीके से सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के लिए बारामती से मुंबई आई है, उसकी भी जानकारी शरद पवार और उनके परिवार वाले को नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, इसकी भनक तक शरद पवार और रोहित पवार और सुप्रा सुले उन किसी को भी नहीं लगी थी, जिसको लेकर नाराजगी थी। और नाराजगी उन्होंने आज कैमरे के सामने बता भी दिया है कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट में पूरी तैयारी कर रखी है। सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार बारामती से मुंबई आज सुबह आ चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये सब सारे बड़े नेता मौजूद हैं। 2 बजे विधानसभा में आज इनकी मीटिंग होगी, जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ये अमूमन तय है कि विधायक दल का नेता एनसीपी की तरफ से सुनेत्रा पवार ही रहेंगी। और शाम 5 बजे राजभवन में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम पद का शपथ लेंगी और फिर पूरा कारोबार संभालेंगी। अब देखिए, यही विवेक, बिल्कुल यही चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर वो सीएम पद, डिप्टी सीएम पद यहाँ पर संभाल लेती हैं, तो हो सकता है फिर जो मर्जर की बात यहाँ पर सामने आ रही थी, उसमें कुछ चुनौतियां यहाँ पर सामने आए।